Hey guys, welcome back to my channel. So, just a reminder that now I am a full time author, and this is my book, A Miscellany of My Existence, which is a collection of 18 poems. और आप ये खरीद सकते हैं और मुझे बता सकते हैं रिव्यूज़ में, कमेंट्स में कि आपको ये बुक कैसी लगी। और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सो डू नॉट फॉरगेट, चेक इट आउट. Anyways, guys, without further ado, let us start with today's very weird case. It's a paranormal kind of stuff. तो गाइस, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, रीसेंट बात है. रीसेंट नहीं, लाइक जब से हम इस घर में आए हैं, ये वाले घर में, फ्रॉम यू ऑल नो दैट वी शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद, राइट? तो ये जो स्पेसिफिक घर है, आई मीन ये बहुत अच्छा घर है, नो डाउट. इट्स वेरी कोजी एंड इट्स वेरी वार्म एंड इट्स नाइस. इट गिव्स अ गुड वाइब. ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है इस घर में. बट गाइस, आपको पता है, लाइक 1.5-2 साल पहले से ही कुछ अजीब सा होने लग गया. क्या होता था, मुझे घर में बस हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड. और कोई आता जाता भी नहीं था उस दौरान में, ठीक है, कि किसी पे सस्पिशियस या सस्पेशन किया जाए. और अजीब बात ये हो रही थी कि गाइस, हमारे घर में जगह जगह पर मार्बल्स दिख रहे थे. आप ही बताओ, कभी पिलो के नीचे मार्बल, कभी बेड के नीचे मार्बल, मतलब वो जो ये है गद्दा होता है बेड का, उसके नीचे मार्बल, कभी बेड के पीछे मार्बल, कभी वो हाउस हेल्प को झाड़ू में वो मार्बल दिखाई दे रहा है. तो मैं थोड़ी सी ये हैरान हो गई कि भाई ये मार्बल्स कहाँ से आ रहे हैं. और हाउस हेल्प एक आती थी, मतलब अभी भी वही आती है, बट वो मार्बल उसके हाथ में कभी मैंने नहीं देखा कि वो यार मार्बल उसने कहीं, और वो मार्बल लेके क्यों आएगी ना घर पे. और जब भी वो झाड़ू वगैरह या कुछ भी मॉपिंग वगैरह करती थी, तो मैं साथ ही साथ रहती थी, मैं उधर ही रहती थी. अब पता नहीं गाइस, ये अब कभी मैं ना रही हूँ तो उसने कुछ किया हो, तो आई डोंट नो गाइस, मुझे नहीं पता ये क्या रीज़न हो सकता है. बट ये मार्बल्स मिले, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी पूछा कि ये मार्बल्स ऐसे कहाँ से आए, तुम्हारे पास तो नहीं, तुम कभी, और उनके पास भी क्यों ही होगा गाइस मार्बल्स. तो मैंने क्या किया ना, एक बार क्या किया, जितने मार्बल्स 3-4 तो मिले इस दौरान, इस ड्यूरेशन में, तो जो भी मार्बल मिलते थे मुझे, तो मैं एक कंटेनर में उसको स्टोर कर देती थी. और मुझे लगा इट लुक्स गुड. मैं भी इतनी सस्पिशियस उस टाइम नहीं है, मुझे लगा कहीं से आया होगा या गलती से कोई लाया होगा, भूल गया होगा, शायद मेरे हस्बैंड ही. बट वो फिर बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ, एक दिन जो है मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही थी, और यूट्यूब में वीडियोस में एक ऐसा सजेशन आया कि समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक वगैरह, ऐसा कुछ. तो मैं एकदम वो हो गई, मतलब वैसे भी इन जनरल पॉपुलेशन में भी ब्लैक मैजिक वगैरह स्टफ बोला तो बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों को, तो मुझे भी सिमिलरली इंटरेस्ट आया और मैंने वो वीडियो पे क्लिक किया. और गाइस, यू वोंट बिलीव क्या हुआ. जैसे ही मैंने वो वीडियो पे क्लिक किया, वो ऐसे पॉडकास्ट चल रहा था, वो पर्सन यही यही मतलब मैं शॉक्ड थी एक्चुअली. यही बोल रहा है, अगर घर में मार्बल्स वगैरह मिले या कंचे, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या गोटियाँ, कंचे या मार्बल्स मिले, मतलब आप पे किसी ने काला जादू किया है. तो मैं इतना डर गई, मैंने बोला बाप रे, इतने दिन से वो जो भी मार्बल्स मिल रहे थे वो मैं अच्छे से स्टोर करके रखी थी, तो मैंने क्या किया, उसको ना डस्टबिन में डाल दिया, फेंकवा दिया. तो ये थी स्टोरी गाइज. और इतना मतलब मुझे वियर्ड लगा, मतलब मैं फिर ढूंढने लग गई. उस दिन के बाद जब मैंने वो मार्बल्स वगैरह ना डिस्कार्ड किया,
उसके बाद मुझे कहीं कभी भी मार्बल्स नहीं नज़र आए। आई डोंट नो गाइज, आप ही मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो एनालिसिस नहीं समझ में आ रही है। इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की, मैं एक ही कंक्लूजन पे पहुंच पा रही हूँ कि या तो वो मेड रखती थी क्या, या वही हाउस हेल्प थी वो रखती थी, या गलती से कहीं से आया। आई डोंट नो, आई मीन आई हैव नो ओपिनियंस। क्या ये ब्लैक मैजिक वाला स्टफ सच हो सकता है क्या गाइज, आप ही मुझे बताओ। सेकेंड थिंग गाइज, मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पैरानॉर्मल नहीं, ऐसे कुछ वीडियोस आ रहे थे फीड में, मतलब स्क्रॉल करते करते वो वीडियोस पे मैं चले जा रही थी। गाइस उस वीडियो में क्या हो रहा था, कुछ अजीब अजीब स्टफ हो रहे थे, वो हो रहे थे। और उसी टाइम में मेरी नींद लगी, रात का टाइम था, मैं सो गई। मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग गई, मैं सो गई। और मैं क्या देख रही हूँ नींद में, मेरी आंखें खुलती है, ठीक है, और मैं आंखें खुल रही है और मैं अपने ही मन बोल रही हूँ कि आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। मतलब पता नहीं ये कैसे हो रहा है, ये ब्रेन ही कर रहा है ये सब, मैं कॉन्शियसली नहीं कर रही हूँ। आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। तो इधर हमारा बेड है और इस तरफ जो है, इस साइड पे वार्डरोब है। तो मैं फिर भी सुनती नहीं हूँ अपने ब्रेन का, मैं ये सब मेरे नींद में चला और मैं आंखें खोल लेती हूँ। और जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ एक शैडोई फिगर है वार्डरोब के पास, एकदम ब्लैक ब्लैक शैडोई फिगर है। और फिर मेरा ब्रेन बोलता है मुझे कि आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले कि तुमने उसे देख लिया है। और उसके बाद मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो मेरी बॉडी हो जाती है एकदम फ्रीज। गाइस एकदम फ्रीज हो जाती है, मैं हिल डुल कुछ नहीं सक रही हूँ। और उस फ्रीज स्टेट में ही मैं कुछ ड्रीम कर रही हूँ, और वो ड्रीम इतना भयानक था ना गाइस, मैं क्या बोलूँ। पता नहीं क्या 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 दिख रहा था। कभी कोई डेविल, कभी कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरी फैमिली को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। इतना इतना वियर्ड ड्रीम्स आ रहे थे वो उसी टाइम के बाद। मतलब वो जो शैडोई फिगर जो मुझे दिखाई दिया, और मैं सो गई। सुबह मैं उठी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वो जगह को जिस वार्डरोब के जिस जगह पे मुझे शैडोई फिगर दिखा, उस जगह को मैं बार बार देख रही थी, कहीं इधर कुछ है तो नहीं भाई, कुछ भी मत। बट मुझे लगता है गाइस कि आई थिंक इसका कोई पैरानॉर्मल हो सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट्स में कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। बट गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस एक ब्रेन का एक मैकेनिज्म था, ये इन ऑर्डर टू सेव मी। माइट बी ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स या स्ट्रेस रिस्पॉन्स रहा हो, क्योंकि ट्रॉमा रिस्पॉन्स में भी ऐसा होता है। नॉट दैट आई एम ट्रॉमाटाइज्ड और एनीथिंग, बट होता है ना बहुत सारी, लाइक बॉटल्ड इमोशंस या बॉटल्ड एनर्जीज आप स्टोर करते हो, जो आपको सबकॉन्शियसली फिर या तो ड्रीम के रूप में या ऐसे कुछ हैलुसिनेशन के रूप में दिखाई देता है। तो बट था जो भी था, ये एक्सप्लेनेशन तो मैं अभी कॉन्शियसली आपको दे पा रही हूँ, बट जो वो हो रहा था ना, इट वॉज एक्सट्रीमली स्कैरी। मतलब ये तो मेरे साथ लाइक फर्स्ट हैंड हुआ है। और वो मार्बल्स वाला गाइस, गाइस अगर आपके पास कोई और थ्योरी है मार्बल्स वाले को लेकर, लाइक वो क्या था, क्यों था, आप प्लीज़ बताओ मुझे। मतलब इवन आई एम क्यूरियस कि वो मार्बल्स फेंकने के बाद आज तक मुझे मार्बल्स घर में नज़र नहीं आए। तो एनीवेज गाइस, दिस वर माय टू वेरी लाइक वियर्ड इंसिडेंसेस। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon, and do not forget to take a look and order my book, A Miscellany of My Existence, and give me the reviews. Okay guys, thank you and take care.